ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। बाकी जो बच्चे हैं धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट ड्यू टू थिन शीट, ड्यू टू थिक शीट, दो चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। थिन शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, और थिक शीट की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। प्लस साथ में ये भी देखा था कि डिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थिन शीट और थिक शीट की वजह से वो डिस्टेंस पे हम लोगों का डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स कि आप कहीं भी डिस्टेंस चेंज करो, 5 सेंटीमीटर लिखो, 10 सेंटीमीटर पे लो, या 15 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर पे, इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। ठीक है, उसका ग्राफ देखा था। Now, अब जो हम लोगों को जो देखना है वो अभी हम लोगों को आज देखेंगे हम लोग कि हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। हॉलो स्फीयर, देखो पहले ही बता रहा हूँ कि नाम से कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, आपका कहीं पे भी दिया तो देगा हॉलो स्फीयर या फिर लिख देगा कंडक्टिंग स्फीयर, तो दोनों बोथ आर सेम। ठीक है, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर बोथ आर सेम, या फिर ऐसा भी लिख सकता है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो वो भी चीज़ सेम है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो, इसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखने के लिए आपको समझा पहले ही चुका था कि जो स्फीयर होता है हॉलो स्फीयर, उसके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम लोग ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर। इसमें जब भी हम लोगों ने समझाया, मैंने समझाया था आपको, तो यहाँ पे बस यही चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पे जो है सारे चार्जेस इसके कहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे। ठीक है, और सरफेस के अंदर नहीं होंगे, सारा ही चार्जेस आपका सरफेस के ऊपर। यहाँ मैं बस एग्जांपल के लिए दो चार चार्जेस बना रहा हूँ, आप जब फिगर बनाओगे तो उसमें आप पूरा ही लेना। ठीक है, तो पूरा ही बना देता हूँ। इसके बाद साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यहाँ पे हम लोगों का ये चीज़ आ गया। फिगर में यहाँ पे हम लोग है कि इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस हम लोग लेके चलते हैं कैपिटल आर। अब इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग तीन केसेस लेंगे। पहला केस होगा वो होगा कि जब आर ए पॉइंट पे, पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, दूसरा केस में होगा पॉइंट बी पे, पॉइंट बी कहाँ है, तो पॉइंट बी इज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, पॉइंट बी इज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तीसरा केस निकालेंगे सी पे, तो सी कहाँ है भाई, तो सी जो है वो आउटसाइड ऑफ स्फीयर। सी पॉइंट इज आउट ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर। यहाँ भी आर, ये भी आर, मतलब आर ये वेरी कर सकता है, स्मॉल आर जो है कैन बी वेरी। पॉइंट ए पे कुछ और होगा, पॉइंट बी पे कुछ और होगा, पॉइंट सी पे कुछ और होगा। जब पॉइंट बी पे होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आर रेडियस के बराबर होना चाहिए, यानी कि कैपिटल आर के बराबर। तो जो पहला हम लोग केस स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, सबसे पहला काम जो हम लोग करना है वो हम लोग को सिग्मा निकाल लेना है। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मानते हैं कि इसके पूरे सरफेस पे हम लोगों के पास, ठीक है, मानते हैं कि पूरे सरफेस पे हम लोगों के पास
चार्ज है इसके पास और एरिया क्या है, चार्ज स्फीयर। ठीक है, एरिया ए कितना है, तो एरिया आप निकालोगे तो 4 पाई और कितना, कैपिटल आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो सिग्मा निकाल लो, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/4πr² डिवाइडेड बाई 4πr²। ये हो गया हम लोगों का सिग्मा। पहला काम ये था। स्टेटमेंट वगैरह लिखना सब आपका काम है अभी, बिकॉज स्टेटमेंट में लिखवा नहीं सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम उसी में जाएगा। इसीलिए जब भी आपको डेरिवेशन करोगे शुरू में पहला चीज़ आपका होना चाहिए कि 2 स्टेटमेंट होने चाहिए, स्टेटमेंट आपके 2 से 3 होने चाहिए। नाउ सिग्मा हमारा हो गया Q/4πr²। 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, केस 1। केस 1 क्या है आपका, जस्ट केस 1 क्या लेंगे हम लोग, केस 1 इज व्हेन केस 1 स्मॉल r is less than capital R, मतलब inside the sphere, inside sphere, inside a sphere। तो जैसे ही आप इनसाइड स्फीयर लोगे तो इनसाइड स्फीयर लेने पे आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्लक्स लगाओगे, चार्ज लगाओगे। तो आपको ऑलरेडी फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस। क्या बोलता है भाई गॉस लॉ, गॉस लॉ बोला कि आपका E.ds इज इक्वल टू Q/ε0, E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से आपको E की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो Q/ε0, अब पहले ये बताओ कि ये जो सरफेस आप लोगे वो सरफेस एक, यहाँ पे हम लोग पहला केस में क्या करेंगे कि इमेजिनरी सरफेस ऑब्जर्व करेंगे, और वो इमेजिनरी सरफेस कैसा होगा, यहाँ से ए से पास करेगा। देखो यहाँ से इमेजिनरी सरफेस, ये सर्कल स्फीयर बन रहा है, ठीक है, ये एक ए के थ्रू होकर के एक स्फीयर बन रहा है, ये बन गया एक स्फीयर, इमेजिनरी है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो आप लोग को फिगर में लिखना भी है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। मैं यहाँ फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर फिगर बहुत क्लमजी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो E.ds इक्वल्स टू Q/ε0। अब सबको ही बताइए ये जो स्फीयर बनाया मैंने इमेजिनरी स्फीयर, इसके अंदर कितना चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस इमेजिनरी स्फीयर। ये जो दिखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ये वाला इस इमेजिनरी स्फीयर है, इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, सबका जवाब आना चाहिए। क्यू, एक गौरव का जवाब आ रहा है क्यू, 2 लोगों का है 0 0। ऋषिकेश Q/, ऋषिकेश में ऋषि में आपको चार्ज गॉस का नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इस इमेजिनरी सरफेस दिस वन, ये इमेजिनरी सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा। शिवनंदन क्यू, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया, सबका जवाब अभी तक नहीं आया है, सिर्फ 11 लोगों का आया है, 12। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, चलो ठीक है, जिनका 0 आया उनका सही है।
पहले ही बताया था कि हॉलो स्फीयर में जो भी चार्जेस होते हैं वो उसके सरफेस पे होते हैं, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। इनसाइड वो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी चार्ज आप अंदर दोगे वो दैट विल कम आउटसाइड ऑन द सरफेस। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कि Q विल बी 0। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे कि आप यहाँ पे क्या करो कि इसको पुट करो क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और 0 बाई एप्सिलॉन नॉट यानी 0 बाई समथिंग इज 0। तो यहाँ से E डॉट डी एस, अब एरिया कुछ भी रहे हमें क्या मतलब, वैसे फिर भी कर दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ds का, और ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ds का हो जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, e इंटू 4, कौन सा 4 मतलब 4 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर कौन सा, स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। मतलब कि हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं पे भी आप जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, व्हेन r इज ग्रेटर दैट इज इनसाइड स्फीयर एट पॉइंट, ये था किसका, एट पॉइंट ए। क्लियर, चलो ये हम लोग केस 1 कर दिए। अब आते हैं हम लोग केस 2। केस 2 पे आएंगे, क्या बोलेगा केस 2। केस 2 में जब हमारा स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, दैट इज एट द सरफेस, सरफेस मतलब कि कहाँ पे, एट पॉइंट बी पे, कहीं भी लिख सकता है, एट पॉइंट बी बोलो, एट सरफेस बोलो, एट द सरफेस बोलो, एट पॉइंट बी बोलो, या फिर r इक्वल्स टू R पे बोलो, सब एक ही बात है, घुमा फिरा के। अब फिर से वही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू। चलो, तो अब फिर से काम वही होगा, फिर से काम क्या होगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है, और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इस बार जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो जस्ट स्फीयर के सरफेस तक जाएगा। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जो सरफेस होगा वो स्फीयर के बराबर होगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ये सरफेस पे ही आपका बना हुआ रहेगा इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, ये इमेजिनरी सरफेस है और स्फीयर के ऊपर ही बना हुआ है, जहां तक स्फीयर है वहीं तक इमेजिनरी सरफेस लेना है, राइट। तो आपको थोड़ा पता, अभी मैं इसको क्या करता हूँ ना, दूसरे कलर से बना देता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको तब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आसमानी कलर से बनाता हूँ, तो ये मान लो यहाँ पे ये इमेजिनरी सरफेस इसके ऊपर बन रहा है, देखो ये है इमेजिनरी सरफेस, और इसका रेडियस किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि केस ही वही दिया है, ये जो था इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, और इसको मैं इमेजिनरी जो है वो डॉटेड से ही बना देता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जो आसमानी वाला वो क्या है, इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, तो देखो अब बताएंगे बाकी सबकी, इस बार क्यू की वैल्यू क्या होगी। इस बार ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस स्फीयर तक ही था, अब जो होगा वो क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बाकी लोग कहाँ, 1 2 3 4, बस 4 लोग, 4 लोग को समझ आ रहा है, 5 6 7, चंदन 0, 0 कैसे चंदन, 5 6 7, ठीक है ठीक है। चलिए, जिनको क्यों समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका 0 लग रहा है, 0 नहीं, सरफेस है तो सरफेस के आप सरफेस के ऊपर ही है ना, तो सरफेस के ऊपर है तो सरफेस पे ही तो सारा चार्ज था क्यों,
अंदर था नहीं, अभी तो अंदर लिए थे पहला केस तो उसमें 0 हो गया, लेकिन अभी तो सरफेस तक ले रहे हैं, r इक्वल्स टू r तक ले रहे हैं, यानी कि ये जो इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाया थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ है, बट ये जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है, जस्ट इसके कवर अप करके रखा हुआ होगा, तो वो चार्ज जो होगा वो क्यू ही रहेगा, राइट। तो ये चार्ज आपका जो हो जाएगा वो क्यू ही रहेगा, प्लस आप साथ में यहाँ पे क्या देखोगे, 0 नहीं होना चाहिए, क्यों होगा, ठीक है। स्फीयर के सरफेस में नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप नेगेटिव चार्ज, इन दैट केस ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, इन दैट केस मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा गौरव, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। चलो इसके बाद मैं वही प्रॉब्लम डील कर लूँगा जो आपने बोला, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से ई डॉट डी एस इक्वल्स टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू तो क्यू ही रहेगा। अच्छा ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस जब आप लिखोगे, ई डॉट डी एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट मान लो करेंगे, तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डी एस का, तो डी एस का इंटीग्रेशन और इसके साथ क्यू का तो क्यू ही रहेगा, क्योंकि चार्ज भी हमने देखो स्मॉल क्यू ही लिया है, ठीक है, तो इसलिए क्यू को क्यू रहने दो, हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन, ds यानी कि सरफेस एरिया, तो ds यानी कि सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया किसका, होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज करने पे यहाँ पे देखो क्या होता है, हम लोगों का ई जो हो जाएगा वो आ जाएगा क्यू बाई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ना, बट थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 4, या फिर चलो वही लिख जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप बताओ ये 4 पाई आर स्क्वायर जो था, इसमें आर की जगह पे हम लोग इस केस में कैपिटल आर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन ही वही दिया है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको क्यू बाई 4 पाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर तो क्या एप्सिलॉन। अब देखो ये क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर जो था, यही क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर जो था, इसको हम लोग सिग्मा बोलते थे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सरफेस पे आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस का है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, इसका है सरफेस इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो गया 0, सरफेस पे हो गया क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। किसी किसी किताब में क्या करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख देता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखने का ऊपर क्यू रहने देता है, नीचे आर को छोड़ देता है, तो किसके बराबर हो जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में के क्यू बाई आर स्क्वायर रख दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि बोथ आर सेम। एक बार क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को लिख दिया सिग्मा, और एक बार क्या किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लेकर के लिख दिया के, बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 2 केसेस। अब आएंगे हम लोग तीसरा केस पे, तीसरा केस क्या होगा वो हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहले ये बताइए कि ये 2 केस आपको क्लियर है, क्योंकि मैं फर्स्ट केस फिर मिटाऊंगा यहाँ, क्योंकि बोर्ड में इतना ही स्पेस था, तो आपको ये हम लोगों को मिटाना पड़ेगा, राइट। तो आप पहले ये बताओ कि इसमें कितने लोगों को डाउट है, अगर कोई डाउट है तो वो बताओ, अगर सबको क्लियर है तो जस्ट यस लिखिए चैट में, अगर क्लियर है तो जस्ट राइट अ यस इन द चैट, और किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। अरुण, हाँ अरुण बोलिए। अरुण आवाज आ रहा है आपको सर हम जैसे थोड़ा क्या,
वीडियो डाल दूंगा अरुण, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। एंड बाकी लोगों को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है कि इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम लोग पहुँचते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या होगा आपका? थर्ड केस में हम लोग थर्ड केस पे आते हैं, बाकी डाउट बाद में देखेंगे, ठीक है। थर्ड केस में हम लोगों को क्या होगा वो चेक करते हैं। देखिए तीसरा केस है, तीसरा केस क्या रहेगा? केस 3। केस 3 कब? जब स्मॉल आर बड़ा हो इससे, कैपिटल आर से, ठीक है। और कौन सा केस? इसी को हम लोग बोलेंगे आउटसाइड ऑफ स्फीयर, या फिर एट आउटसाइड ऑफ स्फीयर बोलो, या फिर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया था? सी पॉइंट लिया था, ठीक है। तो पॉइंट सी है, ये हो गया। तीसरा केस में हम लोग को देखना, तो फिर से काम वही करेंगे, काम अपने को वही करना है कि यहाँ पे ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चंदन मैं बोल चुका हूँ कि मैं आपको बाद में वो चीज़ डील करूंगा। मैंने अभी मेंशन किया था, गौरव ने भी वही क्वेश्चन किया था कि माइनस नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, तो मैंने वो पहले ही बोला हूँ कि इसको डील करने के बाद डील करूँगा, ठीक है। अभी फील क्या है कि ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेंगे हम लोग, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे इस बार चार्ज जो है वो जो होगा, स्टिल इस बार जो सरफेस लेंगे वो इमेजिनरी सरफेस इस बार बाहर होगा। इस पॉइंट पे देखो, पिछले 3 इमेजिनरी सरफेस थे। एक इमेजिनरी सरफेस आपका ए पॉइंट से स्फीयर बनाया, दूसरा इमेजिनरी सरफेस आपका बी पॉइंट से स्फीयर बनाया, तीसरा इमेजिनरी सरफेस जो है वो आपका इस पॉइंट से बनाया, सी पॉइंट से स्फीयर बनाया। तीनों क्या है? इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अभी ये तीसरा केस देखो, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। आप लोग बताइए इस बार चार्ज कितना होगा? थर्ड केस में चार्ज कितना होगा? जब स्फीयर बाहर ले रहे हैं तो कितना होना चाहिए चार्ज? जीरो, क्यू, जीरो, क्यू, जीरो, क्यू। आधे लोगों को कंफ्यूजन है, आधे लोगों का जवाब जीरो है, आधे लोगों का जवाब क्यू है। बापू ये स्फीयर के अंदर है ये चार्ज, ये स्फीयर के अंदर है ये बॉल, या बाहर है? अगर स्फीयर के अंदर है तो चार्ज उसके अंदर है या बाहर है? ये स्फीयर जो इमेजिनरी स्फीयर मैंने बनाया, ये वाला, ठीक है। तो ये चार्ज तो उसके अंदर ना है, तो हमें तो चार्ज इंक्लूड, गॉसियन सरफेस तो यही बोलता था ना, गॉस लॉ क्या बोलता था कि टोटल चार्ज इनसाइड कितना है। तो अभी इस बॉल को टोटल अंदर डाल दो, तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा? एग्जैक्टली चार्ज अंदर है रोशन, चार्ज अंदर है, तो चार्ज अंदर है यानी कि क्यू। मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, चार्ज इनसाइड, बाहर थोड़ी पूछ रहा है, ये स्फीयर के बाहर नहीं पूछ रहा चार्ज, ठीक है। चार्ज ये पूछ रहा है कि आपका इनसाइड कितना है, इनसाइड चार्ज, हाउ मच इज इनसाइड चार्ज।
पूजा, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए कोई दिक्कत है? अपन म्यूट कर लो अपने साइड, एक मिनट इधर से। पूजा आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट किया मैंने आपको। सर बाय मिस्टेक हो गया। तो सबको पहले ये क्लियर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चार्ज इनसाइड चार्ज ले रहे हैं तो इनसाइड चार्ज इज क्यू, आउटसाइड चार्ज नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है कि इस इमेजिनरी, मैं फिर से दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे फिर से देखिए, ये जो इमेजिनरी सरफेस है आपका, जहाँ पे आपको रेड लाइट अभी चल रहा है, ये वाला पूछ रहा है कि टोटल इनसाइड चार्ज कितना होगा। तो इनसाइड चार्ज यानी कि ये स्फीयर अंदर है, तो जितना चार्ज स्फीयर पे होगा उतना ही इसके अंदर होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आएगा नहीं, तो चार्ज विल बी स्टिल क्यू। ठीक है, सरफेस पे लो तो क्यू, सरफेस के बाहर लो तो क्यू, बट सरफेस के अंदर लो तो जीरो। तो अभी हम लोग सरफेस के बाहर भी ले रहे हैं तो चार्ज जो होगा वो क्यू ही होगा। ठीक है, तो चार्ज आपका क्यू ही होगा, तो यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही हम लोग लिख देंगे, दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा ds, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोगों को क्या करना है कि इसको यहाँ पे ई इंटू सरफेस एरिया चाहिए ना, तो इस बार सरफेस एरिया फिर से क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप बताओगे, कौन कौन बताएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा, बट छोटा आर स्क्वायर होगा या बड़ा आर स्क्वायर होगा? छोटा आर या बड़ा आर? मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिखने वाला हूँ, तो आर स्क्वायर लिखने वाला हूँ तो छोटा आर लूँ या बड़ा आर? गौरव का जवाब आया कैपिटल आर, बाकी लोग का छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर। कैसे बड़ा आर गौरव बताइएगा? गौरव आवाज आ रहा है आपको? यस सर। चार्ज छोटा सर बड़ा आर पे है सर। चार्ज बड़ा आर पे है, बट सरफेस तो बाहर तक जा रहा है, तो सरफेस बाहर तक ही है, तो बड़ा आर यहाँ से ओ से, इस ओ से सी तक ना लेना होगा, क्योंकि हम लोग सी सरफेस ले रहे हैं। सर पर चार्ज का डिस्टेंस आर तक ही है ना सर? चार्ज से मतलब नहीं है, चार्ज तो अंदर रहे बाहर रहे, चार्ज का डिस्टेंस आर तक ही है, मगर ये जो डिस्टेंस हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो हम लोग इंटीग्रेट पूरे सरफेस को, गॉसियन सरफेस का पूरा गॉसियन सरफेस को ना करेंगे। यस सर। और पूरा गॉसियन सरफेस यानी कि यहाँ तक, जहां तक गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस सी तक है, और सी तक का हमने क्या लिया, किसके बराबर लिया बताओ? स्मॉल आर। अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और देन यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिख दो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया तीसरा केस में। फिर इसके आगे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो फिर वही काम हम लोग कि 4 पाई आर स्क्वायर थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करने के बाद फिर देखेंगे क्या हिसाब किताब हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको अरेंज करने पे देखो जरा सा भी, अगर हम लोग अरेंज करें तो अरेंज करने पे हम लोगों का 4 पाई नीचे चला जाएगा, राइट। तो 4 पाई नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर टोटली नीचे भेज दो, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस बार, पिछले बार तो हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दिया था, लेकिन इस बार पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बराबर नहीं है। देखो कैपिटल आर जो है वो यहाँ तक ही है, लेकिन जो स्मॉल आर लिया वो सी तक लिया, बड़ा है, यानी कि इस बार स्मॉल आर जो है वो बड़ा है, तो यहाँ हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। तो इसको सिंपली अरेंज करके क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो के लिख सकते हैं, तो बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस में के क्यू, उस केस में के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो कि के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है। दूसरा तरीका एक्सप्रेस करने का, दूसरा तरीका देखो यहाँ पे,
4 पाई आर स्क्वायर में लिख सकते हैं, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू बाई खुद से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कैपिटल आर स्क्वायर को, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रहने दिया 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का यहाँ रह गया। अब बिकॉज मैंने कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो कैपिटल आर स्क्वायर से हम लोगों को डिवाइड भी करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से, देखो क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा। आप लिख दो इसको सिग्मा, और यहाँ पे लिखोगे सिग्मा, सिग्मा विल बी, सिग्मा ये आ जाएगा टोटल, और इनटू यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, और अरेंज करके यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कितना, कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों ही वैल्यूज आपको याद रखनी है। पिछला वाला पे आपने देखा था कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, इस बार क्या आया, इस बार आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हो, ये वाला भी याद रखना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू बाई, दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका दिया होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि क्या है, मैंने दोनों तरीका बताया, ठीक है। ये था हम लोगों का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे आने पे इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ बनने पे हम लोग पहला केस देखेंगे, कि जब तक r इक्वल्स टू r था, तो r इक्वल्स टू r इसके अंदर यहाँ से जैसे ही थे, तो यहाँ से थे तब तो यहाँ पे आपका क्या आया था, 0 हो गया था। तो 0 था, तो यहाँ से r तक जब तक ये जो है वो कैपिटल R रहेगा, ये वैल्यू होगा 0। और R के बाद देखो तो ये R बढ़ाओगे, इसके बाहर यहाँ पे मैक्सिमम था, और यहाँ मैक्सिमम के बाद जैसे ही आप बढ़ते जाओगे इसके बाहर डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस आप इनफाइनाइट नहीं पहुंच सकते। तो ये हो गया ग्राफ E वर्सेस R का। इसके पीछे क्या है, R जो है वो लेस देन R है, और यहाँ पे R ग्रेटर देन R है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का यहाँ तक आज था। अब इसके बाद हम लोगों को इस पे किसी को कोई डाउट, हाँ रोशन ने हैंडल किया, हाँ रोशन बोलिए। सर जो बाहर में इमेजिनरी सरफेस बना है उसमें चार्ज तो अंदर है, तो चार्ज हमको बाहर लेना पड़ा स्फीयर में। गॉस लॉ में क्या बोला था कि चार्ज का बाहर का होगा, गॉस लॉ में तो क्लोज सरफेस के अंदर। तो वही तो गॉस लॉ ही ना लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो होलो स्फीयर में बाहर लिए है ना बाबू, हॉलो स्फीयर हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं वो तो देखो, हम लोग तो गॉस लॉ बाहर क्यों ले, बाहर लेने से हमें क्या मतलब, हम तो अप्लाई गॉस लॉ कर रहे हैं। और गॉस लॉ में क्या बोला था कि चार्ज इनसाइड। तो इस इमेजिनरी सरफेस जो मैं कुछ टाइम से आपको शेयर कर रहा हूँ कि इमेजिनरी सरफेस ये लिया है, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर का चार्ज लेंगे कि बाहर का चार्ज लेंगे, मेरी सरफेस के अंदर नहीं है, अंदर का। तो अंदर तो क्यों ही चार्ज है ना, यस नहीं बुझाया, नहीं आगे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा रोशन आपका। समझ आ गया रोशन? चलो ठीक है। हाँ सेकंड में चार्ज सरफेस पे है गौरव, सेकंड में चार्ज सरफेस पे है। चलिए विपुल, हाँ विपुल आवाज आ रही है, बोलिए। सर थोड़ा सा ग्राफ समझा दिया ना सर फिर से। ग्राफ समझा दो।
देखो ग्राफ आपको, देखो ग्राफ इसमें अभी हम लोग टोटल अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, आप प्रूफ लिख लोगे उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि केस 1 मैंने मिटा चुका हूँ, केस 1 केस 2 दोनों ही मिटा चुका हूँ। केस 1 में आपने देखा था कि आर के अंदर, कैपिटल आर के अंदर था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ठीक है, लेकिन कैपिटल आर पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया, मैक्सिमम आ गया सिग्मा बाय थीटा। यहाँ पे आर पे देखो, आर पे मैंने मैक्सिमम ले लिया, और आर के बाहर गए, स्मॉल आर के बाहर गए इस जगह पे, यहाँ से आप देखो इस जगह से मैं जब जा रहा हूँ यहाँ रेड लाइट में, इसके बाहर, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। देखो इस फॉर्मूला पे आर है ना, आर को बढ़ाते जाओगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब कि 1/x, x को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू घटेगी, तो r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो e की वैल्यू घटती जाएगी। देखो यहाँ से e की वैल्यू घटती गई, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, r के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट गौरव। हाँ गौरव बोलिए, आवाज आ रहा है गौरव? सर यस सर। सर सेकंड वाला केस में सर चार्ज तो सरफेस पे था सर, तो वहाँ पे गॉस लॉ कैसे अप्लाई हुआ? क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस जो लिया वो सरफेस पे ही लिया, जो गॉस सरफेस मैंने तो बोला था ना अभी, उसकी गॉस सरफेस जो ले रहे गॉसियन सरफेस, वो सरफेस पे ही ले रहे, इसीलिए वो हम लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है, बट हम लोग को इमेजिनरी सरफेस जो कंसीडर करना वो सरफेस पे। देखो ये जो एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आसमानी लाइन जो है, वो देखो ब्लैक वाले के जस्ट ऊपर बना हुआ है कि नहीं फिगर में? यस सर। हाँ, तो ब्लैक वाले के ऊपर बना हुआ है, यानी कि हम लोगों ने सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। ओके, क्लियर? यस सर। अब देखो जिनका ये क्वेश्चन था कि सर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे, तो क्या हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव ले सकते हैं, बस उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आप यहाँ लोगे तो ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। मगर अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता है, इन द केस कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है और आप तब पॉजिटिव लेते तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होता, ठीक है, बस इतना ही फर्क। पॉजिटिव लेने में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव लेने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। याद करो मैंने पॉइंट चार्ज बताया था, उसमें लिखवाया था भी ये, ठीक है, कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड्स, तो बस वही फर्क है। ये भी चीज क्लियर हो गया गौरव आपको? आपने और एक चंदन ने क्वेश्चन किया था कि सर नेगेटिव होगा तो, चंदन क्लियर है आपको? चलो टाइम खत्म हो गया है, बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, ये बोर्ड्स मैं शेयर कर दूंगा,